वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ के गवर्नमेंट है, वहाँ के बिजनेस में सरदार सरदार सरदार, मतलब पंजाब के लोग। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। समझ में आई बात? कहाँ तक पहुँचे थे? 10 पे लिख लेना, इसको घेर लेना भाई। विश्व हिंदी दिवस, स्टार मार्क मत लगाना। विश्व हिंदी दिवस आपको समझ में आया? चलिए 11 तारीख कुछ है, काट दीजिए। 12 तारीख युवा दिवस, इसको घेरिएगा और स्टार मार्क लगा दीजिए। स्टार मार्क वैसे हमको लाल से लगाना चाहिए था, कोई बात नहीं। लिखिए राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे। काहे इसी दिन? जो स्वामी विवेकानंद का, हाँ बोलिए, देखिए जो बात बोलिए, अगर आप गलत भी हैं कॉन्फिडेंस में बोलिए, मुंह पे बोलिए, ठीक है, घबराइए मत। अरे गलती करोगे तब ना सीखोगे यार, अब वो गलतियाँ नहीं करोगे तो सीखोगे कहाँ से? चलो कहाँ पहुँच गए? 12 तारीख। किसका नाम बोले? स्वामी विवेकानंद जी का क्या है? बर्थडे। अच्छा, स्वामी विवेकानंद जी पे थोड़ा सा हम लोग, युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे ये। कौन थे? युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। कुछ काम तो किए होंगे, सोशल रिफॉर्म किए थे, सामाजिक बदलाव लाए थे। अगर लिखना है तो लिख लीजिए। और अपने लाइफ में अगर किसी को हीरो बनाना है ना, तो ऐसे लोगों को बनाइएगा। ये ऋतिक रोशन, सलमान खान, शाहरुख खान, ये सबको कट जोड़ लीजिए। रियल लाइफ का हीरो है भाई। एसी से निकले आधा घंटा तुम्हारे साथ चाय पिएगा ना, कड़िया हो जाएगा हमारे जैसा, समझे? असली हीरो ये है जिसको क्रीम की जरूरत नहीं है। कौन सी? पॉन्ड्स की और कौन सी आती है? और कौन क्रीम लगाते हो? फेयर एंड लवली और विकोटर मरीक और गार्नियर का भी आता है। देखते तो हैं दुकान पे, लाइट ब्लू, पता नहीं को स्पोर्ट्स और ई और छोड़ो, सब काम पे आते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी को हीरो बनाइए। हीरो बनाना क्या, तो ऑलरेडी है, अपने जीवन में उनको अपनाइए। हम तो बहुत लोग का देखते हैं स्टेटस, ऋतिक रोशन का वो शर्ट खोल के बॉडी, अरे भाई रहने दो उसको। कंगना के ना हो सके किसी और के क्या होंगे। चलिए आइए काम पे आते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में लिख लीजिए। क्या क्या थे? सोशल रिफॉर्मर थे, थिंकर थे, फिलोसफर थे। लिखना है तो लिख लो, इसका तो थोड़े लिखोगे, तुम्हें फिल्म लिखवाएंगे तो फटाफट लिखोगे। अरे चलो 12 जनवरी तक आए हम लोग, चलो जल्दी जल्दी। 1893 में ये व्यक्ति शिकागो गए थे। कहाँ गए थे? कहाँ है वो? वे बगल में है। कहाँ है बोल? यूएसए में है। और सुनो, धर्म सम्मेलन में गए थे। किस में गए थे? रिलीजियस। उस समय, उस टाइम पे सबसे बड़ा वो धर्म सम्मेलन हो रहा था। और वहाँ पे जाके जो उन्होंने भाषण दिया है, कभी इच्छा करे डोरेमोन, शक्तिमान, ये सबसे निकल के उसको भी सुनना है। सुना है ना? जबरदस्त भाषण है भाई। 93। हाँ लिखो, बात समझ में आई? बहुत जबरदस्त भाषण, पूरे दुनिया ने तारीफ की थी। उन्होंने बोला था, बातें तो बहुत सी बोली थी, एक खास बात बोला था कि हम सबको एक्सेप्टेंस करते हैं, हम न जाति देखते हैं न धर्म देखते हैं। और दूसरा, टॉलरेंस के मामले में हम सबसे टॉप पे। और ये बात भी सत्य है। ये जो भारत भूमि है ना साहब, अब छोड़ दो यार हिंदू मुसलमान राजपूत भूमियार पता नहीं कौन कौन, ये भूमि ही रही है किसकी? साधु संतों की। और साधु संतों का क्या है? तो तुम भी आओ, तुमको भी हम एक्सेप्ट करेंगे। तुमको गाली भी दोगे तब भी एक्सेप्ट करेंगे, तुम गला भी काटोगे हम तब भी एक्सेप्ट करेंगे। तो ये भूमि ही किसी और लोगों की, तपस्वियों की भूमि है, बुद्ध की भूमि है, महावीर की भूमि है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, सिपरी की रिपोर्ट में इंपोर्टर कौन है सबसे ज़्यादा? सऊदी अरबिया। और मतलब देखो, शांति वाली भूमि में क्या आ रहा है? AK-47 है, और कौन कौन आ रहा है? AK-56 और 203 भी आ रहा है। और क्या क्या आ रहा है? राफेल आ रहा है। राफेल तो खैर इसका है। राफेल किसका है? ये फ्रांस का, वो भी आया। और क्या क्या आया? S-400 आया। और सऊदी अरबिया में भी मक्का मस्जिद को तो रहने दो, हथियारों का जखीरा धीरे धीरे जमा हो रहा है। और ये पूरी तैयारी है आने वाले विश्व युद्ध तृतीय की। और बीच बीच में थोड़ा सा सुलगाते रहता है कौन? रसिया और तुम्हारा इजराइल। यूएसए तो छोड़ दो, वो तो बहुत समझदार आदमी। एक बात याद रखना, जो सो कॉल्ड बड़े बड़े लोग हैं ना, इन लोग के पास जब टाइम नहीं करता है, पता है क्या करते हैं? देखते हैं पूरी दुनिया का मैप खोलते हैं, सारे बड़े लोग बैठे, देखते हैं कहाँ शांति है। समझ गए? अब जहाँ शांति है ना, करो कर्मकांड। इंसानों की बात की जाती है, समझ गए? बेवकूफ़ों और तानाशाहों की नहीं।
बात समझ में आया? 12 तारीख क्लियर है? चलिए 13 तारीख कुछ है क्या? 14 15 क्या? हाँ, ये तुम लोग को तो याद होगा, जो जो ग्रुप डी वाले हैं उनके तो मुंह पे रहता है। लिखो, थल सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे। और बड़ा फक्र के साथ आदमी कहता है भाई इतनी पराक्रम इन लोगों ने किया है, इनके कारण हम लोग, सच्चाई तो यही है, इन लोगों के कारण हम लोग हैं यहाँ। इंडियन आर्मी डे कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका कहाँ है हेडक्वार्टर? हाँ बोलना उधर है कहीं। तो इसका मतलब थोड़े है कि हेडक्वार्टर वहाँ हो जाएगा। हाँ गली में। चलो 16 पे आओ। 16 पे कुछ है क्या? हाँ DELHI। 16 पे आओ। 16 पे कुछ पता है? नहीं पता है ना, इसीलिए हम लोग हैं। लिख लो, नया नया चीज है। लिखो, नेशनल स्टार्टअप डे। नाम सुना था? स्टार्टअप का सुना था, लेकिन ये नहीं पता था कि 16 तारीख को है। आपको पता था अंजलि जी? रितु जी क्या नाम है आपका? सो गई? आइए इधर देखिए, नेशनल, अरे भाई क्या इतना हिल रहा है, नेशनल स्टार्टअप डे। अब पूरा करते हैं, उसके बाद हम लोग उसको इमीडिएट यहीं के यहीं रिवीजन करेंगे और खत्म कर देंगे जनवरी को। ठीक, चलो। नेशनल स्टार्टअप डे मतलब क्या होता है स्टार्टअप का? कोई बताएगा? बोलिए 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 जोर से। हाँ अच्छा बात है, क्लियर है। हमको मान लो कल पापड़ का दुकान डालना है, ठीक, इसमें क्या है स्कीम? सरकार हमको मदद करेगी। कुछ टाइम तक हमको लोन नहीं देना, लोन का इंटरेस्ट वगैरह नहीं देना होगा। बात समझ में आ रहा है? आपको क्लियर है? अरे पापड़ का दुकान, LED का दुकान, 50 तरह की चीज़ें, मतलब स्वरोजगार अगर हम करना चाहें तो हमको हेल्प होगा। लेकिन अगर सच्चाई बताएं, जब आप बैंक में जाइएगा ना तब आपको समझ में आएगा इस स्कीम का खेल। वो छोड़ दीजिए बड़का बड़का पोस्टर, इतना लोग को ये कर दिए, उतना लोग को कर दिए। सीधे कहता है हमको कितना, मेरा इंटरेस्ट इसमें कितना, करोगे तब ये पास करेंगे ना तो निकलो पतली गली से। भारत एक ही चीज़ पे चलता है, उसका नाम होता है जुगाड़ और व्यवस्था। समझ रहे हो? अगर तुम्हारे पीछे कोई फोर फादर नहीं है, तुमको भैया कोई नहीं पहचानने जा रहा है। मुखिया जी का जोर नहीं लगेगा, हैं, प्रमुख जी का जोर नहीं लगेगा, सरपंच जी का जोर नहीं लगेगा, जिला पार्षद जी का जोर नहीं लगेगा, आप कुछ नहीं हैं। पीछे से जब तक कोई जोर नहीं, आप कुछ नहीं। ये स्थिति है, सिस्टम है हमारा, सीधा सा बात है। नहीं तो दो विटामिन एम समझते हो ना? हाँ, मनी डालिए, या फिर जो उनको रिक्वायरमेंट है वो दीजिए। तुमको हम एक बात बता रहे हैं, पलवल में हम थे, हरियाणा के पलवल में मेरा एक मित्र था तिवारी जी, उसकी मोबाइल खो गई। तो हम लोग गए FIR करवाने। FIR 0 रुपया पे होता है, ठीक है, इतना तो पता होगा। तो हमारी मोबाइल खो गई थी, हम गए, थाना का नाम लेना उचित नहीं, क्या पता कल हो के हम उनको उठा के ले जाए, लेकिन जो हकीकत है वो बता रहे हैं। तो हम और तिवारी जी वहाँ पे गए और हमने कहा कि सर हमें ऐसे ऐसे कराना है। तो उन्होंने पता है क्या बोला? हमने वकील से पहले, वो एक स्टाम्प होता है 25 या 50 रुपये का, उस पर कुछ नोटरी देते हैं और वो आपको जमा करना होता है, जाके आप लिखवाना पड़ता है कि कहाँ खो गया, नंबर क्या है आपका। और वो जब पुलिस वाले उस पर अपना सील कर देंगे कि FIR एक्सेप्टेड, तो वो आप जाके किसको देंगे? जो जिस कंपनी का सिम है, फिर आपको जाके सिम निकलती, ये पूरा प्रोसेस है। तो हम वहाँ गए तो हमें पता है क्या बोला गया, जाकर A4 साइज का सीट नहीं देखे हो ना, देखे हो कि नहीं भाई? तो A4 साइज का जो सीट है 2 बंडल लेकर आना। उन्होंने हमसे पैसा नहीं मांगा, बात समझ रहे हो? चीज़ें बदल गई। एक बार्टर सिस्टम हुआ करता था पहले, कभी बढ़ाएंगे NCERT में तो बताएंगे क्या होता था। हाँ, मेरे पास आलू है, हमको तुमसे क्या लेना, गेहूं लेना, तो हम 2 किलो आलू दे देंगे, तुमसे 1 किलो क्या ले लेंगे, गेहूं ले लेंगे। इस तरह से, तो यही खेल है। समझ में आया बात? उन्होंने हमसे पैसा का चार्ज नहीं किया, क्या मांग लिया, ठीक, बात खत्म है। अब शायद 200-250 का पड़ता है, जोड़ लो, बन गया। ये सिस्टम है हमारा, नहीं बच सकते हो, कुछ भी कर लो नहीं बचोगे। कहाँ तक पहुँचे भाई? नेशनल स्टार्टअप डे 16। चलिए समझ में आए बात? एक बात और, ये जो स्टार्टअप है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत में आता है? नोट करके लिख लीजिए। स्टार्टअप जो है, एक और नोट करके डालिएगा, 2 नोट डालिएगा, NOT करके लिख लीजिए। 15 अगस्त
2015 को मोदी जी द्वारा स्टार्ट किया गया था। बात समझ में आया? 15 अगस्त कौन डे है बताने का जरूरत है क्या? है लिख सकते 15 अगस्त 2015 को मोदी जी द्वारा घोषणा की गई थी इस स्टार्टअप स्कीम की। बात समझ में आया? अब कह मत देना मोदी जी कौन है। चलो 15 अगस्त 2015 को घोषणा की गई थी, क्लियर है। और इसका मिनिस्ट्री कौन है, किस मंत्रालय के अंतर्गत में आता है ये बताओ? अच्छा कुछ होगा, यही तो गलत चीज है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय लिखिए, अभी तो और मजा लेंगे। और जब मिनिस्टर पूछेंगे तब लिखो, इंग्लिश में लिखना है तो लिख लो, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखिए इतना डीप में नहीं जाने वाला है आपके यहाँ, लेकिन जब आप हमारे स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा स्पेशल आप में होना चाहिए। समझ में आया बात? इतना डीप में नहीं जाता है करंट अफेयर, डेट इनफ 2 मिनट में खत्म कर देता है। हम इसलिए लेके चल रहे हैं कि आप यहाँ से जब निकलिए, अरे जीवन में कुछ करो ना करो यार, थोड़ा सा तुम्हारा वैल्यू बना रहना चाहिए। जब कहीं कुछ बोलो तो लगे कि कोई इंसान जानकारी रखता है। क्लियर है? चलो 15 अगस्त 2015 को स्टार्टअप स्कीम घोषणा किसने की थी? मोदी साहब ने की थी। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य एवं उद्योग। लिखे, कौन है इसका मिनिस्टर? अनुराग ठाकुर, शहनवाज हुसैन। एक डंडा की जरूरत है इस क्लास में, भी पतली वाली। हिंट दे रहे हैं, हमको आंसर चाहिए। ये वो व्यक्ति हैं जो रेलवे मिनिस्टर भी रह चुके हैं। बस काहे लिख लीजिए, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कौन है? पीयूष गोयल साहब। ठीक है। वाणिज्य एवं उद्योग के जो मंत्री हैं, मुखिया हैं, उनका नाम है पीयूष गोयल साहब। आप लोग में तो जो CDS में तो कोई मिनिस्टर ही पूछ लेता है यार, ये हालत है। क्या हुआ, कोई दिक्कत? ठीक, चलिए कहाँ तक पहुँच गए? 16 तक आ गए। 17 है क्या कुछ? 18, 19, 20, 21, 22 नहीं है, होगा ही कौन सिस्टम है रे? देखो बात हमेशा याद रखना, कभी भी किसी को प्रपोज करने जाओ ना, या तो हाँ बोलना चाहे ना लेके आना। चला बीच वाला सिस्टम कभी मत रखना, हुक्म वाला। 22 है कि नहीं? हाँ, इन नहीं है, होगा ये वाला क्या होता है? अच्छा 23, अरे बच्चा सा सुभाष चंद्र बोस को भूल गए, पराक्रम दिवस भूल गए ग्रुप डी वालों। ऐसे चली तिलौड़ी बिना चटनी कैसे चल? चलो क्या था? सुभाष चंद्र बोस जी का, हाँ, और पराक्रम दिवस भी इसको कहते हैं। एक दो बात जान लेते हैं, जब हिस्ट्री पे आएंगे सुभाष चंद्र बोस को हम लोग अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर का सेशन है, एक बार कोई टाइम बता देगा? अरे 40 हो गया, चलो कोई बात नहीं। 23 पे आओ। 23 क्या क्या बताया? सुभाष चंद्र बोस जी और पराक्रम दिवस। सुभाष चंद्र बोस जी वही हैं जिन्होंने किसका नारा दिया था? दिल्ली जाओ कि आओ? हाँ, दिल्ली चलो। कैसे चलो? व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कैसे? दिल्ली चलो। अच्छा, और एक बात, एक कंफ्यूजन है जो तुम लोग हमेशा लेकर आते हो, एग्जाम में भी गलती करते हो। कोई कह देता है आजाद हिंद फौज कौन बनाया? एक लाइन में सीधे आंख बंद करते हो, लूसेंट हट के बोल देते हो हाँ सुभाष चंद्र बोस। रुको, ठहरो, कौन बनाया था? अरे भगत सिंह। साइकिल से हम पूछ जाए कि चटाई से पहले ही बता। आजाद हिंद फौज लिख, रास बिहारी लिखो, मत करो ये सब। मोहन सिंह वाज द कैप्टन ऑफ दैट ग्रुप 1943 और ये 1942। और जो आजाद हिंद फौज था उसमें प्राण फूका था किसने? इस व्यक्ति ने। किस व्यक्ति ने? सुभाष चंद्र बोस जी ने। कैसे गड़बड़ करो, इसलिए तो गड़बड़ होता है यार। समझ में आया बात? नेकी के हेर फेर से कौन जुदा हो जाता है? खुदा। तुम्हारा सफलता चूक जाओगे। अब नहीं बोलेंगे, बात जुबान से और तीर
तीर कमान से। अब जाइए YouTube पे संपर्क कीजिए।